आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। आज की इस वीडियो में सैन स्टार को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो कि स्मॉल कैप है। 1790 शेयर का मार्केट कैप है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो डिटेल में इसको मैं समझाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ये जो प्राइस है कंटिन्यूअस फॉल कर रही है, राइट। और जहां प्राइस फॉल कर रही है वहीं पे इसका पी रेशियो को अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो आपका एकदम स्पाइक मारा है। यानी जो वैल्यूएशन, जो प्राइस एकदम आ रही थी, वो एक का एक इतना वैल्यूएशन इसकी महंगी क्यों हो गई। जबकि आपको दिखेगा जिस तरीके से प्राइस फॉल करी है, वैल्यूएशन फेयर होना चाहिए था, थोड़ा सा सही भी होना चाहिए था, मिडन के आसपास होना चाहिए था। और अपने इसका पी यहां भी देखेंगे तो स्टॉक पी जो है आपका 40 प्लस का है और इंडस्ट्री पी सिर्फ 22 का है। तो डबल का डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में इसी पार्टिकुलर टॉपिक को, वैल्यूएशन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यूट्यूब का नया फीचर हाइप जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम रीच मिल सके। तो चलिए सैन स्टार को बाकी डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। 1719 का मार्केट कैप है, वैल्यूएशन काफी महंगी है, सेक्टर से डबल की है। आरओसी और आरओई ऑलमोस्ट डबल डिजिट में है, ठीक है। और प्रोमोटर काफी बढ़िया है, 70% से ज्यादा प्रोमोटर है कंपनी के पास। अगर 5 ईयर का आरओई आप देखेंगे तो 20% से बेहतर है, 20% एबव है। तो इसका अभी वैल्यूएशन हम लोग लास्ट में उस पर स्टडी करेंगे। उससे पहले थोड़ा सेल्स पे हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो ओवरऑल 2020 में 260 CR, 370, 504, 760, 1110। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 953 CR का, जो कि यहाँ से एक डिक्रीज हमें मिला है, डाउनफॉल देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 9 to 6, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 35% अराउंड का फॉल है यहाँ पे। और इसके साथ में नेट प्रॉफिट भी आपका डिक्रीज हुआ है 67 से 44, ऑलमोस्ट 35 से 40% का शॉर्ट आपको नेट प्रॉफिट में भी मिला है, राइट। तो ओवरऑल अगर सेल्स की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर डेटा की, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बहुत उम्मीद पे खरे नहीं है। तो ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन एज पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर बढ़िया नहीं है। बैलेंस शीट पे आते हैं तो 623 CR का रिजर्व है, बोरोइंग 27 CR का है, जो कि लास्ट ईयर से अपना बोरोइंग को कम करा है, यानी रिपेमेंट अपना लोन को करा है। और ईयर बाय ईयर इसका रिजर्व बढ़ रहा है, जो कि बैलेंस शीट काफी बढ़िया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ऑलरेडी 70% प्रमोटर है, तो एक अच्छा बैकअप है कंपनी के पास, प्रमोटर का ट्रस्ट कंपनी के साथ है। अब मेजर जिस चीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आपका वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन जहां पे प्राइस 150 अराउंड था, और 150 अराउंड से 90 रुपए, ऑलमोस्ट 60% करेक्शन होने के बाद भी आखिर ये वैल्यूएशन अभी महंगा क्यों हो गया है, राइट। तो चलिए इस चीज को अभी हम डिटेल में आपको समझाते हैं। उससे पहले पी रेशियो भी आप देख रहे हैं, यहां से एक सडन स्पाइक आया है। और ये स्पाइक जो आया है वो आपका आप देखेंगे तो 28 में 29 में तक आपका 19.8 का पी रेशियो था, और सडन 30 मई को 41 का पी चला गया। और देखेंगे तो यहाँ पे एक और चीज दिख रहा होगा, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जो 4.75 रुपीज पर शेयर था, वो आपका जो घटकर 2.4 हो गया है। जिसके वजह से सडन इसका, जब अर्निंग पर शेयर जब डिक्रीज हुआ है तो ऑटोमेटिक इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगी हो गई है। आखिर ये एक इतना महंगा क्यों हो गया, अब इसको स्टडी करते हैं। जब मैं इस स्टॉक को स्टडी कर रहा था आप लोगों के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए बेसिकली, तो मैं इस चीज को देखा तो थोड़ा सा मैं भी शॉक्ड हुआ कि भाई प्राइस फॉल करा है, सब कुछ सही है,
हमको बैलेंस शीट भी जब ईयरली पीएनएल मैं देख रहा था, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस, तो मुझे ठीक लग रहा था, लगा कि यार एक साल की ही तो बात है, इतना बुरी तो लग नहीं रही है। बट जब इसके क्वार्टरली एनालिसिस मैंने करा, तो अगर आप क्वार्टरली देखेंगे, मार्च क्वार्टर यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग जो था वो आपका 30 मई को रिजल्ट इसका आया था। सैन स्टार का 30 मई को रिजल्ट आया था, और 30 मई को ही आप देखेंगे पीई रेशियो में तो सडन स्पाइक है ये, राइट, 30 में। तो इसका मैं क्वार्टरली रिजल्ट जब चेक करा तो एक चीज सीधे हमें हमें ये देखने को मिला कि आप समझिए 2023, ये कंपनी 2023 में 300 से ज्यादा की सेल्स दिखाती है, उसके बाद इसका सेल्स धीरे धीरे डाउन होने लगता है। 304 करोड़ के बाद जो हाईएस्ट सेकंड जो सेल्स इसका हाई रहा है वो 290 का रहा है, जो कि जून 2024 का रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जून वाला भी है, मैं आगे आप जब हम लोग टेक्निकल चीज़ों में चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे वो चीज़ें मैं बेहतर बताऊंगा। उसके बाद अगर देखेंगे जून के बाद, तो ये डिक्रीज करा है, और यहाँ तो ठीक है, ओवरऑल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 11-18, बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल लास्ट क्लोजिंग ईयर का जो क्वार्टर रिजल्ट था उसमें ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस कंपनी मैनेज नहीं कर पा रहा है। 226 सीआर का जहां सेल्स करता है वहां पे 226.81, यानी यहां से लगभग 4.49 करोड़ यानी 50 लाख के आसपास रुपए अपना सेल्स, मतलब फालतू के खर्च इनके जा रहे हैं, जो कि प्रॉफिट भी नहीं है, ये उल्टा लायबिलिटी है कंपनी पे। ये धंधा, अभी का जो धंधा है इसका लायबिलिटी है इसके लिए, क्योंकि एक्सपेंस में आप एक बार देखेंगे 80% की अप्रॉक्स मटेरियल कॉस्ट है, 2% लेबर कॉस्ट, बाकी टैक्सेस और भी सारी चीजें मिला जुला कर कहानी सुट्टा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाइएगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7-8 के रेंज में चल रहा था वो घटकर माइनस में आ जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्जिन तो रहेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत जो कंपनी का अदर इनकम था वो थोड़ा सपोर्ट करा कंपनी को, बट ओवरऑल जब आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.98 सीआर, 2 करोड़ से भी कम, जो कंपनी हाईएस्ट अपना रेवेन्यू 29 सीआर, जो लगभग 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर रही थी, वो आ गई। अगर नेट पीएनएल पे आ जाते हैं तो जो हाईएस्ट इसका था 22 करोड़ का, 22 करोड़ का जो कंपनी प्रॉफिट कर रही थी वो 5.5 पे आ जाती है। वो भी ये 5.5 कहां से है, वो अपने धंधा से नहीं कमाई है, अदर इनकम से कमाई है, ये अदर इनकम है, ठीक है। तो अदर इनकम्स का ये है जो इसको ओवरऑल नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ, अब आप आ जाइए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो कंपनी यहां पे 4 रुपए 78 पैसे जो अर्निंग पर शेयर थी, 5 रुपए अर्निंग पर शेयर थी, यहां से ये घटते हुए लगभग 30 पैसे पे आ गई है, 30 पैसा, जिसके वजह से एक वैल्यूएशन बढ़ा। ये क्वार्टरली का है, अगर आप ईयरली पे आके चेक करेंगे तो अब ईयरली पे जिसकी वजह से हमने बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, अब देखिए, अब अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट कंपनी कहां लेकर गई हुई थी, आप इसको चेक करिए, 4 रुपया 77 पैसा, 5 रुपए 40 पैसा, 13 रुपए, 4 रुपया 75 पैसा से सीधा ड्रॉप होती है ईयरली पे 2 रुपया 40 पैसा पे। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में थी, वो सीधा इसका हाफ हो जाती है, जिसके वजह से वैल्यूएशन सडन हाइप मारता है और इसका पीई रेशियो 20 से 40 की तरफ मूव कर जाता है। अब एक चीज और सबसे इंटरेस्टिंग, अब टेक्निकल पे आपको लेकर चलते हैं, और जो टेक्निकल पे आप समझेंगे तो ओवरऑल ये कंपनी फंडामेंटल पे सब जगह ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर की हटा देते हैं तो। अगर हम प्रीवियस ईयर की हटा देते हैं तो इस कंपनी की कहानी ही खत्म हो जाती है। आइए, सैन स्टार पिछले साल की आईपीओ है, लगभग 29 जुलाई 2024, एक साल होने को है इस आईपीओ का, और इसकी लिस्टिंग हुई थी 107 अप्रॉक्स, इसका लो रहा था उस टाइम पे। तो अगर यहां देखेंगे 2000 जुलाई यानी
जून क्वार्टर के बाद सितंबर से जो क्वार्टर आती है, एक्चुअल में जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि नई नई लिस्टिंग आती है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर सितंबर जुलाई की लिस्टिंग है, ये पहले बहुत स्ट्रांग दिख रही है, फंडामेंटल सब कुछ, सेल्स बढ़िया दिख रहा है, प्रॉफिट बढ़िया दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है इसका जून तक। लेकिन जैसे ही लिस्टिंग आती है, लिस्टिंग होने के बाद धीरे 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 इसकी ओरिजिनल चीजें सामने आ रही है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में लिस्टिंग के बाद ये इसकी दशा हुई है। तो सेम आपको दिख रहा है कि ये पिछले साल की आईपीओ है, जिसकी वजह से ये सडन इसमें स्पाइक हमें मिला। और इससे पहले कंपनी बढ़ा चढ़ाकर अपने बैलेंस शीट को दिखाती है, लेकिन जैसे ही आप आईपीओ में लिस्टिंग आपकी होती है तो सेबी बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर निगरानी करती है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल्ड हो जाते हैं, फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये लास्ट ईयर में एक सडन प्रॉफिट में डाउनफॉल आया है। कंपनी प्रॉफिट मार्जिन नहीं मैनेज कर पा रही है, अपने एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से ये वैल्यूएशन महंगा हो गया है अपने इंडस्ट्री पीई से। अब सवाल है कि अब इसमें क्या करना चाहिए, अब इस पार्टिकुलर स्टॉक में क्या करना चाहिए, कैसे किसी को भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए। तो सिंपल है, ये बाई सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं स्टडी कर रहा था, स्विंग सेटअप। तो अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी और क्वार्टरली रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि इसके, और जो अपकमिंग रिजल्ट है अभी जून का आने वाला है, आप जून को चेकआउट करिए। एक दो क्वार्टर अभी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर आप इतनी महंगी वैल्यूएशन पे खरीदने का कोई फायदा नहीं है। एज ए इन्वेस्टर आपको अभी और वेट करना चाहिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट का। अगर आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड प्रेफर करते हैं, तो स्विंग ट्रेड पे एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 50% तक का करेक्शन कर रहा था अपने ऑल टाइम हाई से, लिस्टिंग होने के बाद। और लिस्टिंग होने के बाद एक पिछले मार्च मंथ से, फरवरी से लगभग जुलाई, लगभग 4-5 महीने का एक अच्छा कंसोलिडेशन है, एक डरवास बॉक्स का फॉर्मेशन है, एक मेजर सपोर्ट 80-83 का इसने फॉर्म करा है, एक बेस फॉर्मेशन करा है, डरवास बॉक्स का कंसोलिडेशन है, और उसके बाद एक प्रॉपर इसका ब्रेकआउट करा था डरवास बॉक्स का, और अपने लिस्टिंग प्राइस के लो पे रिजेक्शन लिया है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट स्विंग हाई जो था वो इसका लिस्टिंग प्राइस का लो था, जो एक मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसमें और आज एक अच्छा इंट्राडे सेटअप मूव करा है, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4.5% का इंट्राडे मूव था, और रिसेंट स्विंग हाई का एक सेटअप आप बना सकते हैं। और इसमें टेक्निकल पे एक मेजर रिवर्सल आपको स्विंग लिस्टिंग लो यानी स्विंग 107.8 ब्रेकआउट पे ही आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एक स्विंग सेटअप है, रेसिस्टेंस स्विंग टू स्विंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बट एज ए इन्वेस्टर आप वेट करिए 2-3 और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लीजिए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपके सवाल हैं कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।